Welcome back. Now we are starting shortcut method. शॉर्टकट मेथड में टोटल है 7 टाइप, ठीक है। लेकिन 7th जो टाइप है वो इमेजिनरी वाला है, आई वाला। सो ऑलमोस्ट उस पर क्वेश्चन पूछे जाते नहीं, ठीक है। सो हम लोग टाइप नंबर 6 तक करेंगे शॉर्टकट मेथड। अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, काम होना है आपका, ठीक है। अभी पहला क्या होता है देखो, फर्स्ट टाइप है। हाँ, अगर आने वाला एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, आने वाला एग्जाम्पल आपके सामने अगर ऐसे आता है 1/f of d e raised to x, 1/f of d e raised to x, 1/f of d e raised to x। सो करना क्या, d की जगह पर रखना a। कहाँ से a? तो ये वाला a। 1/f of d e raised to x आता है तो d की जगह पर a रखना, ओके। इंटू ई रेस टू एक्स फिर से कर देना, एफ ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से बता लो, चेक कर लो। 1/f ऑफ डी ई रेस टू एक्स अगर आएगा तो डी की जगह पर ए, डी की जगह पर ए, डी की जगह पर ए, डी की जगह पर ए। 1/f ऑफ डी ई रेस टू एक्स अगर आएगा तो डी की जगह पर क्या रखना, ए रखना। कहाँ से आता? बाहर से नहीं आता, वहाँ पर ही ए रहता, तो ए को यहाँ रख देंगे। एफ ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इतना करने पर भी अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 आ गया, देखो फिर भी अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 आ गया, देखो फिर से, अगर एफ ऑफ ए का आंसर 0 मिल रहा है नीचे, तो उसे बोला जाता है केस ऑफ फेल्यूर, उसे बोला जाता है केस ऑफ फेल्यूर। और जब केस ऑफ फेल्यूर हो देन ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्स करना, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू 1/f डैश करना, उसका डेरिवेटिव लेना, ठीक है। इंटू ई रेस टू एक्स करना। अभी देखो एफ डैश इधर क्या रहेगा सर, तो चीज़ों को समझो। मैंने आपको क्या बोला, डी की जगह पर ए रखना, तो डायरेक्टली एफ डैश ऑफ क्या करना, ए इंटू ई रेस टू एक्स। एफ डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं रहता, एंड दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला, ओके। ठीक है, चलो बोलेंगे। ये अगर आ गया आपको तो दूसरा टाइप आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा, मतलब आपको आता ऐसा फील आने लगेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए अच्छे से पहले ध्यान दे दो यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो बोलेंगे 1/f ऑफ डी ई रेस टू ए एक्स। आप मन में भी जहाँ बैठे हुआ करोगे तो भी चलेगा, मैं 3 बार बोल रहा हूँ तो आप भी वहाँ जहाँ बैठे हुआ ट्राई करो। 1/f ऑफ डी ई रेस टू एक्स इज 1/f ऑफ ए ई रेस टू एक्स। एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। 1/f ऑफ डी ई रेस टू एक्स इक्वल टू 1/f ऑफ ए, डी की जगह पर ए, ई रेस टू एक्स, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। 1/f ऑफ डी ई रेस टू एक्स इक्वल टू 1/f ऑफ ए ई रेस टू एक्स, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इफ f of a equal to 0, if f of a equal to 0, case of failure. If f of a equal to 0, case of failure, then always multiply by x, always multiply by x, always multiply by x into 1/f dash of a e raised to x. F dash of a is not equal to 0. Always multiply by x into 1/f dash of a e raised to x. F dash of a is not equal to 0. F dash of a is not equal to 0. ओके, लिख लेंगे और याद भी करेंगे साथ में।
डन। आपने लिखा है, आप लोग साथ में दूसरी नोटबुक को रखो या पेज पर रखो, उस पर प्रैक्टिस करो। 1/f(d e raised to x) इक्वल टू 1/f(a e raised to x), f of a इज नॉट इक्वल टू 0। 1/f(d e raised to x) इक्वल टू 1/f(a e raised to x), f of a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस 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 से सब कुछ आने लगता है, हर चीज़ सिंपल बनने लगती है। इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 केस ऑफ फेल्यूर होता है, ये भी लिखो। वैसे थके हुए फील मत करो, कोशिश करते जाओ, क्रेजीली चीज़ों को करो। तो जब ऐसा होता है, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू 1/f डैश ऑफ ए ई रेज टू एक्स। एफ डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ओके हुआ है अभी। एडिशनल रिजल्ट, एडिशनल रिजल्ट। देखो एडिशनल रिजल्ट फर्स्ट सब लोग देखो, 1/f ऑफ डी, 1/f ऑफ डी इंटू के अगर होगा तो कैसे करना होता है, ठीक है। अभी देखो एक सीधा लॉजिक है, के कांस्टेंट है, आगे आएगा 1/f ऑफ डी इस तरह होगा, बराबर है। इधर कुछ नहीं तो मैं ऐसे 1 लिख सकता, तो 1 लिखा मैंने, ठीक है। अभी के लिखा, 1/f ऑफ डी भी किया। ये जो 1 है, ये 1 को e रेज टू 0x लिख सकता है क्या? 0 इंटू एक्स इज 0, ई रेज टू 0 कितना होता है 1। लेकिन ये क्यों लिखा? क्योंकि सर आपने बताया कि अगर 1/f ऑफ डी इंटू ई रेज टू एक्स होता है, 1/f ऑफ डी ई रेज टू एक्स अगर होता है तो डी की जगह पर क्या रखते हैं? डी इज इक्वल टू ए। लेकिन यहाँ पर ए कौन है? 0। सो फिर आप लोग क्या करोगे? के इंटू 1/डी की जगह पर क्या रखोगे? 0 इंटू ई रेज टू 0x। लेकिन ई रेज टू 0 मतलब 1 है, तो लिखो या ना लिखो, 1 एंड द सेम है। सो ई रेज टू 0x, तो ये होगा k इंटू 1/f ऑफ 0, और वो 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो बताना क्या है मुझे, सीधी बात वही समझो। अगर 1/f ऑफ डी इंटू कॉन्स्टेंट कोई टर्म आता है, कॉन्स्टेंट टर्म मतलब क्या? x वहाँ नहीं दिखेगा, आपको कॉन्स्टेंट दिखेगा, 2, 4, 5, 100, 200, 300, 400, कुछ भी ऐसा नंबर दिखा दिखा। तो 1/f ऑफ डी इंटू के अगर होगा तो d की जगह पर क्या रखेंगे आप लोग? 0। d की जगह पर क्या रखेंगे? 0। k को पहले लेंगे और d की जगह पर 0, d की जगह पर 0, d की जगह पर 0, d की जगह पर 0। क्लियर? ये हुआ, ठीक है। अभी दूसरा देखो, सेकंड में 1/f ऑफ d इंटू ए रेज टू एक्स अगर होगा, इसको कैसे करेंगे सर? तो देखो शॉर्टकट भी है अपने पास, लेकिन मैं आपको लॉन्ग कट बता रहा हूँ, उसको भी समझो। 1/f ऑफ डी इंटू ए रेज टू एक्स अगर आया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो 1/f ऑफ डी इंटू ए रेज टू एक्स आया तो क्या? 1/f ऑफ डी लिख रहा हूँ, ठीक है। जो ए रेज टू एक्स है, ए रेज टू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं पता तो पता कर लो ऐसे। तो सर अभी हमने देखा, देखो 1/f ऑफ डी इंटू 1/f ऑफ डी इंटू ई रेज टू ए एक्स ऐसे होना चाहिए। 1/f ऑफ डी ई रेज टू ए इंटू एक्स होना चाहिए। लेकिन अभी ए कौन है? ए मतलब है लॉग ए। तो फिर पुट क्या करोगे? देखो पुट डी इज इक्वल टू क्या होता है? ए। लेकिन ए कौन है अभी अपना? लॉग ए। तो जहाँ जहाँ डी वहाँ लॉग ए, तो क्या होना है? 1/f ऑफ डी की जगह पर लॉग ए इंटू ई रेज टू एक्स लॉग ए ना लिखते हुए ऐसे लिखो तो भी चलेगा, हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। 1/f ऑफ डी इंटू ए रेज टू एक्स होगा तो डी की जगह पर क्या रखेंगे? डी की जगह पर लॉग ए। 1/f ऑफ डी इंटू ए रेज टू एक्स होगा तो डी की जगह पर लॉग ए। 1/f ऑफ डी इंटू ए रेज टू एक्स होगा तो डी की जगह पर लॉग ए इंटू ए रेज टू एक्स। कैसे आया ये आपके लेवल को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट थर्ड वन देखो, थर्ड अगर 1/d माइनस ए रेज टू आर
ई रेस टू एक्स अगर ऐसे आता है, 1 अपॉन डी माइनस ए रेस टू आर ई रेस टू एक्स अगर आता है तो क्या लिखेंगे, एक्स रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ई रेस टू एक्स। 1 अपॉन डी माइनस ए रेस टू आर ई रेस टू एक्स अगर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ई रेस टू एक्स। 1 अपॉन डी माइनस ए रेस टू आर ई रेस टू एक्स अगर होगा तो एक्स रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई रेस टू एक्स। ओके, ठीक है। और एक बार बता रहा हूँ, समझ लो। 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कॉन्स्टेंट अगर आएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कॉन्स्टेंट आएगा तो क्या करोगे, कि आगे लोगे, डी की जगह पर क्या रख दोगे, 0, दैट्स इट। 1 अपॉन एफ ऑफ डी ए रेस टू एक्स अगर आएगा तो क्या करोगे, डी की जगह पर क्या रखोगे, लॉग ए। सो 1 अपॉन एफ ऑफ लॉग ए रेस टू एक्स आ रहा है। 1 अपॉन डी माइनस ए ब्रैकेट रेस टू आर ई रेस टू एक्स अगर होगा तो क्या करोगे, एक्स रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई रेस टू एक्स, एंड दैट इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, लिख लो। और लिखने के बाद नोटबुक पर लिखना है, पेजेस पे लिखना है, प्रैक्टिस करना है फॉर्मूलेस की। जो होगा अभी होगा, बाद में होगा नहीं। चलो, होता है यहाँ तक। अभी हम लोग लेंगे एग्जाम्पल।
अगर ये अच्छे से याद है तो आपको अभी जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो समझ में आ जाएंगे, समझ जाना। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, particular integral of differential equation of d square minus 5d plus 6 of 5 is equal to 3 e raised to 5x is 5 raised to x is। ठीक है, देखो रेडी है, चलो देखो अभी इधर ही ध्यान दो, काम हो जाएगा। स्टेप 1 अच्छे से स्टेप वाइज लिखने की आदत डालना। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। सो पी आई का फॉर्मूला हमने देखा था 1/f ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। सो 1/f ऑफ डी कौन दिख रहा है आपको, एफ ऑफ डी मतलब डी की टर्म, राइट। तो उसको लिखेंगे क्या होगा, डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 लिखा। और एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब 3 इंटू ई रेस टू 5x। सो दिस इज 3 इंटू ई रेस टू 5x, राइट। अभी 3 कांस्टेंट टर्म है, उसको पहले लाते, तो 3 को पहले लाए 1/, आपको क्या दिख रहा है, डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 ई रेस टू 5x, ऐसे दिखा, राइट। अभी आपको याद है, सर हमने तो याद किया था 1/f ऑफ डी इंटू ई रेस टू एक्स अगर होता है तो d की जगह पर क्या रखते हैं, d की जगह पर हम लोग रखते हैं a इंटू ई रेस टू एक्स, ऐसे करते हैं। 1/f ऑफ डी ई रेस टू एक्स जब होता है तो d की जगह पर क्या रखते हैं हम लोग, a रखते। जब मैं लाल से लिख रहा हूँ तो आपको भी लाल पेन से नोटबुक में लिखना है, वही आदत डालनी है हमें। सो पुट d इज इक्वल टू a मतलब क्या है, a मतलब 5। सो जहाँ जहाँ d वहाँ वहाँ 5, जहाँ जहाँ d वहाँ वहाँ 5, जहाँ जहाँ d वहाँ वहाँ 5। ठीक है, तो देखो सो 3 लिखा 1/, देखो हाँ, d की जगह पर 5 तो कितना होगा 5 का स्क्वायर माइनस 5, d की जगह पर 5 प्लस 6 ई रेस टू कितना होगा 5x। सो 3 इंटू 1/, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25 प्लस 6 ई रेस टू 5x होगा, बराबर है। प्लस 25 माइनस 25 जा रहा है, तो रहता क्या है 3 इंटू 1/6 ई रेस टू 5x ऐसे होगा। सो 3 1 जा 3 2 जाएगा, तो ओवरऑल पी आई इक्वल टू क्या होता है, देखो ई रेस टू 5x डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नथिंग बट आंसर, दैट इज नथिंग बट पी आई। सही है, लिखो।
लिखा है, चलो एक बार बता रहा हूँ, देख लो। पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ ऑफ डी का वैल्यू जो डी की टर्म है उनको लिख दिया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3e5x भी लिख दिया, 3 आ गया है, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 आ रहा है, e5x आ रहा है, ठीक है। 1 अपॉन एफ ऑफ डी e(x) अगर होता है तो डी की जगह पर a रखते हैं, सो 1 अपॉन एफ ऑफ e(x) होता है, डी की जगह पर a मतलब कितना है 5, सो 3 लिखा, 1 अपॉन डी की जगह पर क्या डाल रहे हैं हम लोग 5 डाल रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5, डी की जगह पर 5 प्लस 6 रखा, 3 1 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 प्लस 6 प्लस 25 माइनस 25 जाएगा, 1 अपॉन 6 आता है e5x, 3 1 जा 3 2 जा, सो पी आई इक्वल टू e5x डिवाइड बाई 2, दैट इज नथिंग बट आवर आंसर। आया है, समझा है। अगला एग्जाम्पल देखो, सेकेंड, PI of differential equation, PI of differential equation d square plus 4d plus 3 of y is equal to e raised to minus 3x is, okay, start, e raised to minus 3x is, कोशिश करो, मैं आपको करके ही देने वाला हूँ, लेकिन 2 मिनट के लिए ट्राई करो। यस, चलो देखो, स्टेप 1, पी आई इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 3, एफ ऑफ एक्स क्या था e(-3x), लिखा। अभी आप डायरेक्ट डालने की कोशिश करना, ठीक है। देखो नीचे d दिख रहा है, e वाला टर्म आ रहा है, तो पुट क्या करोगे, पुट t इज इक्वल टू a कितना आ रहा है -3 आ रहा है, सो अभी जहाँ जहाँ d वहाँ वहाँ -3, ये नहीं सोचना d स्क्वायर भी ऐसा नहीं होता, d की जगह पर -3, फिर वो स्क्वायर होगा क्यूब होगा वो अगली बात है, सो d की जगह पर -3 उसका स्क्वायर प्लस 4, d की जगह पर -3 प्लस 3 e(-3x) आ गया। सो नाउ 1 अपॉन -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 3 ज़ा 12 और ये माइनस, तो -12 प्लस 3 इंटू e(-3x), सो ये कितना आ रहा है 1/0 आ रहा है, e(-3x) आ रहा है, बराबर है। देखो 9 + 3 12, 12 - 12 0, जब 0 आया रे आया मतलब वो क्या होता है, केस ऑफ फेलियर, और जब केस ऑफ फेलियर होता था तो आपको दिल से हवा जानना चाहिए, always multiply by x, so always multiply by x into sir 1 upon f dash बोला था, f dash मतलब डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना, डी स्क्वायर के वहाँ पे आना, स्टार्टिंग का स्टेप में जाना, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2d प्लस 4d का डेरिवेटिव 4 और d क्या है, d का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, e(-3x) होता है, ठीक है। अभी देखो जरा
x इंटू 1 अपॉन, अभी वही हो गया, नीचे d आना चाहिए और e रेस टू टर्म आता है, तो पुट क्या करोगे, पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना आएगा, -3 आएगा। सो जहाँ जहाँ d वहाँ वहाँ -3, सो 2 इंटू -3 प्लस 4 e रेस टू -3x आ रहा है, सही है। सो देखो भी पी आई इज इक्वल टू x अपॉन -6 प्लस 4 -2 बराबर इंटू ई रेस टू -3x। हमेशा ध्यान में रखना डिनोमिनेटर में माइनस नहीं चलता, मतलब एक्सेप्टेड नहीं रहता, तो उसको एक प्रॉपर वे से लिखना होता है, तो माइनस को हमेशा ऊपर भेज देना। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, पी आर इज इक्वल टू -x/2 e रेस टू -3x एंड दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ओके, देखो और इस तरह आंसर आता है। अच्छे से लिखना, बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। हैंडराइटिंग अच्छी निकालने की कोशिश करना, भले अभी तक आपको फील आता है कि ख़राब हैंडराइटिंग, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से तो शुरुआत कर सकते हो ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो होता है अभी होता है, बात के भरोसे बैठना नहीं, बाद में किसी को कुछ मिलता नहीं, सिर्फ अफसोस होता है। अभी आपका रिज़ल्ट भी आएगा तो आपको पता चलेगा, पहले से स्टडी स्टार्ट कर देता तो क्या होता। अभी भी कुछ लोग ऐसे टेंशन में, अभी क्या होगा, कैसे होगा, कैसा रिज़ल्ट आएगा, तो भैया जब तुझे टाइम था तब तूने किया नहीं। चलो लिखा है, डन है, और एक बार बता रहा हूँ समझ लेंगे। 1/d² प्लस 4d प्लस 3 लिखा, e रेस टू -3x लिखा, पुट d इक्वल टू a इक्वल टू -3, तो a की जगह पर -3 का स्क्वायर प्लस 4 -3 प्लस 3 e रेस टू -3x, -3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, -12 प्लस 3, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 0। केस ऑफ फेलियर, जब भी केस ऑफ फेलियर होता है, ये पहला एग्जाम्पल है, पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा नया अजीब फील होगा, बार बार ऐसे चलने लगता है तो फैमिलियर हो जाता है। सो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय x इंटू 1 अपॉन, डेरिवेटिव लेना है, तो d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, 4d का डेरिवेटिव 4, d का 1, कांस्टेंट का 0, e रेस टू -3x, पुट d इज इक्वल टू -3, सो d की जगह पर -3 प्लस 4 e रेस टू -3x, सो -6 प्लस 4 इज -2, ऊपर आएगा माइनस, तो पी आई इक्वल टू -x/2 e रेस टू -3x, दैट इज द आंसर। क्लियर, दैट इज द आंसर। अगला थर्ड एग्जाम्पल, PI of differential equation d minus 2 bracket cube of phi is equal to e raised to 2x plus 3 raised to x is 3 raised to, चलो ट्राई करेंगे, कोशिश करो, कोशिश करो।
आ रहा है? कोशिश करोगे तो आएगा, कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आएगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एफ ऑफ डी का वैल्यू प्रॉपरली, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू प्रॉपरली, हर चीज़ करना पड़ेगा। ओके, शैल वी ट्राई? हैव अटेंशन। देखो पी आई इज इक्वल टू क्या रहता है? 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्या दिख रहा है आपको? डी माइनस टू ब्रैकेट क्यूब। अभी कुछ लोग ऐसा वाई लिखने वाले हैं, हाँ ध्यान में रखो, कुछ लोग वाई लिख रहे हैं, ये गलत है। मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ एक्स रहता है इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसा नहीं रहता। तो गलती नहीं करना, कुछ लोग कर रहे, ठीक है? वाई नहीं लिखना। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है ई रेस टू 2x प्लस 3 रेस टू एक्स। अभी तक क्या हो रहा था और यहाँ पर क्या चेंज आ गया? देखो अभी तक आपको इतना सा दिख रहा था तो आप खट से लगा देते थे, आंसर आ जाता था। अभी ऐसा नहीं, अभी दो टर्म एडिशन में आई है। तो करना कैसे सर? तो इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई। तो आपको ऐसे दिखेगा 1 अपॉन डी माइनस टू ब्रैकेट क्यूब इंटू क्या है? ई रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन डी माइनस टू ब्रैकेट क्यूब इंटू 3 रेस टू एक्स आ जाएगा। ऐसे आया? अभी इसे देख के आपको याद आना चाहिए। आप सोचेंगे सर पहला वाला, नहीं, मैं बोलता हूँ पहला वाला नहीं लगाना। आप कौन सा लगाओगे? तीसरा वाला। देखो 1 अपॉन डी माइनस ए रेस टू आर इंटू ई रेस टू एक्स होता है, तो क्या लिखते हैं आप? एक्स रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ई रेस टू एक्स होता है। सही है? अभी देखो, अभी यहाँ पर r का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? r का वैल्यू 3 दिख रहा है, कंपैरिजन किया, बराबर है। और a का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। सो हम ये सारी वैल्यूज़ ये फॉर्मूलेज में डाल देंगे। इसे देखो अभी आप 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कौन सा दिख रहा है? 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ए रेस टू एक्स वाला दिख रहा है, याद आता है? तो जब ऐसा था सर तो आप क्या करते थे? पुट करते थे सर, d इज इक्वल टू लॉग ए। लेकिन अभी a कौन है? a है 3, सो d इक्वल टू कितना रखा जाएगा? लॉग 3। सो ओवरऑल क्या होगा? देखो ध्यान देते, x लिखा, देखो x लिखा, r मतलब कितना है? 3, सो लिखा मैंने 3 का फैक्टोरियल होगा क्योंकि r फैक्टोरियल है ना, इनटू e रेस टू कितना है? 2x, सो आई एम राइटिंग 2x प्लस 1 अपॉन d की जगह पर क्या रखना है? लॉग 3 रखना है। सो d की जगह पर log 3 माइनस 2 उसका क्यूब इंटू 3 रेस टू एक्स। अभी जिनके पास कैल्सी है, जिनको आता है, अच्छी बात है, कैल्सी है तो उसमें डालो 3 डालना और फिर फैक्टोरियल ऐसा आता है, शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल का बटन है वो दबाना, तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली मिलेगा 6। जिनको मालूम है, नहीं मालूम तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, दैट इज नथिंग बट 6। सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट? पी आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 6 e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन log 3 माइनस 2 उसका क्यूब इंटू 3 रेस टू x, दैट इज नथिंग बट अ पी आई, दैट इज नथिंग बट अ पी आई, दैट इज द आंसर। लिखो।
तीन एग्जाम्पल देखे आपने, अभी यहाँ तक एग्जाम्पल देखा। अभी मैं आपको और 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्राई करना और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग, जो लोग लाइव लेक्चर कर रहे हैं वो लोग, ऑफलाइन है वो वाले, सब लोग मुझे आंसर्स भेजना है। तो ही आज का काम आपने किया, ऐसा आपके लिए क्लियर होगा। देखो, पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 9 ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू 3x प्लस 1, ठीक है। एक फिफ्थ, पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी रेज टू 5 माइनस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 12 e raised to x. And sixth, pi of differential equation d square plus 1 into d minus 1 of y is equal to e raised to x, ठीक है। सो ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आप लोग कोशिश करोगे, 100% आपका देने का कोशिश करोगे और मुझे आप लोग आंसर भेजोगे, ठीक है। सो आज का काम आपका ये है, और जितने एग्जाम्पल हुए उन सब का प्रैक्टिस करना आपका ये काम है, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है यूट्यूब पर, वो सीरीज़ के अगले लेक्चर पर मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।